हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। तो दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आरबीआई, सेबी और नाबार्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न, साथ साथ ही उनके क्वालिफिकेशन को लेकर। तो बिना किसी देरी के आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन ऐप है ये तो होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारा तो फ्री कंटेंट आपको मिलता है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, साथ साथ ही आपको क्लासेस की जो PDF होती है वो भी आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलती है ना। तो ये जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि आज क्या चल रहा है अड्डा 24/7 पर, ट्रिपल बेनिफिट्स आप उठा सकते हो बैंक महापिक प्लस पर, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल वैलिडिटी तो मिलेगी 80% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ साथ ही 3 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी आपको बैंक महापिक प्लस के ऊपर। रेफरल कोड का ध्यान रखना है कि Y710 आपको यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स, डबल वैलिडिटी एंड 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, राइट। ठीक है, चलिए। सो देखिए, ये बैंक महापिक प्लस है जो कि अड्डा 24/7 का बेस्ट प्रोडक्ट है बैंकिंग का। इसमें आपके रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशंस के साथ साथ बैंकिंग के भी सारे एग्जामिनेशंस कवर है। इसमें लाइव क्लास, वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, सब कुछ इसमें प्रिपेयर्ड होगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसे जरूर से आप लोग इनरोल कर लीजिएगा अगर बिगनर है, फ्रेशर से आप लोग। चलिए, सो दोस्तों, अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात कर लें तो आरबीआई, सेबी और नाबार्ड तीनों का ही एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, लगभग मतलब एक जैसा ही है, क्योंकि 3 फेज का एग्जामिनेशन आपका होता है, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। लेकिन फेज 1 में क्या, फेज 2 में क्या और इंटरव्यू में क्या, ये चीजें थोड़ी चेंज हो जाती है एग्जाम वाइज एग्जाम, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी की, राइट। सो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन भी 3 फेज का आपका एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर स्टेज 1 मतलब फेज 1 की अगर बात कर ले तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि 200 नंबर का पेपर होता है। साथ साथ ही अगर बात कर ले फेज 2 की, जो स्टेज 2 है, ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, है ना, और 300 नंबर का पेपर ये होता है दोस्तों। और लास्ट जो है आपका फेज 3 जो कि इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, ये आपका 75 मार्क्स का होता है। तो आपको क्या करना है, फेज 1 क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करने के बाद आप फेज 2 में जाएंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो इस 300 और ये 75 मतलब 375 के मार्क्स से डिसाइडेड होती है आपके पास, है ना। अगर दोस्तों फेज 1 की अगर बात कर लें तो फेज 1 के ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना। जिसके अंदर आपको अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग भी दे रखी है ना। आपके क्वेश्चंस और मार्क्स देखो, दोनों चीजें बराबर है, जितने मार्क्स उतने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, है ना। लेकिन टाइमिंग भी देख लीजिए आप लोग, सेक्शन टाइमिंग आपको यहाँ पर दी हुई है, राइट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फेज 1 है इसके अंदर आपका सेक्शनल टाइमिंग थे, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी, सेक्शन कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों आपको क्लियर करना होगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जामिनेशन में होती है, तो आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। बात कर ले दोस्तों अगर फेज 2 की, तो फेज 2 में अगर देखेंगे आप लोग इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू जो कि ESI वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर रहेंगे इसके अंदर, 50-50 मार्क्स के पेपर रहेंगे, है ना। दोनों के लिए टाइम ड्यूरेशन अलग अलग, 30 मिनट्स, 90 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला जो पार्ट है दोस्तों, पेपर 2 जो आपका है वो 90 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का। देन फिर आपका FM है जो कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव 50-50 मार्क्स के पेपर्स होंगे आपके पास, 30 मिनट्स और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव में और 90 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में। क्लियर बात। तो ये है आपका आरबीआई ग्रेड बी का। और देन इसके बाद में आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात हम लोग कर ले किसकी, सेबी की, तो दोस्तों सेबी के अंदर अगर देखोगे एग्जामिनेशन पैटर्न, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है सेबी का, जिसका फेज 1 इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 100 मार्क्स के, राइट। फेज 2 जो है दोस्तों ये आपका मेंस का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। और फेज 3 जो कि इंटरव्यू है, यहाँ पर इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। कितने मार्क्स का होता है इंटरव्यू आपका, सेबी में 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है ना। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, ये पेपर 1 होता है आपका, जो फेज 1 है, पेपर 1 आपके पास ये रहा, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और क्वांट, साथ साथ ही रीजनिंग, ये आपको देखना है। 20-20 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में और मैक्सिमम मार्क्स आपके 20-20-20 रहेंगे इसके अंदर। आपको ओवरऑल देखा जाए तो 30% का कट ऑफ निकालना होता है, इसमें 30% का कट ऑफ निकालना होता है मेनली, ठीक है। वहीं अगर बात, और देखो इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, आपको सिर्फ ये ओवरऑल देखना, 30% का कट ऑफ निकालना है इसके अंदर से, है ना। वहीं बात कर ले दोस्तों पेपर 2 की, तो पेपर 2 के अंदर अगर जनरल स्ट्रीम की बात कर ले तो इसके अंदर कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स ये है, जो कि इसमें आपका 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स और आपको 40% का कट ऑफ निकालना है। एग्रीगेट यहाँ पर निकालना होता है आपको कितना, 40%। ठीक बात दोस्तों। एक बात और देखिए अगर आप लोग कि फेज 2 अगर देखोगे आप लोग, तो फेज 2 का जो पेपर 1 है वो तो आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है,
है ना। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, जैसे आरबीआई के अंदर था, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है। पेपर 2 अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर वहीं सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फेज 1 के पेपर 2 में थे, है ना। तो फेज 1 का पेपर 2 और फेज 2 का पेपर 2 दोनों के सब्जेक्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो डिफर करेगी, है ना। आपको लेवल अपना थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और जो लास्ट थिंग होती है इसके अंदर में वो होती है दोस्तों आपका इंटरव्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाबार्ड। अगर नाबार्ड की बात कर ले दोस्तों तो नाबार्ड का भी आपका 3 फेज का ही एग्जामिनेशन है ना। फेज 1 स्टेज 1 ऑब्जेक्टिव रहता है, देन ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, देन इंटरव्यू, राइट। तो यहाँ पर अगर आप फेज 1 की अगर बात करें तो 200 मार्क्स का आपका फेज 2 रहता है, देन इंटरव्यू अगर देखेंगे तो 50 मार्क्स का आपका यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है, राइट, ठीक है। नाबार्ड के फेज 1 के अंदर भी अगर देखोगे दोस्तों तो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स। आप देखिए ना कितने सब्जेक्ट्स से 8 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके मिलेंगे, कितने 8 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, है ना। और हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमें सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको सेक्शनल कट ऑफ का भी ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है, लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है वो इन 3 सब्जेक्ट से, जो कि जनरल अवेयरनेस है ना, और आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज है विथ फोकस ऑन रूरल इंडिया। साथ साथ ही बात कर ले ARD की, तो यहां से आपकी क्या बनती है दोस्तों, मतलब मेरिट लिस्ट बनती है बेसिकली, है ना। तो ये आपका पार्ट रहा। आप ध्यान रखो यहाँ पर जैसे क्वालिफाइंग सेक्शंस की अगर बात कर ले तो जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया आपके पास, क्वांट हो गया और डिसीजन मेकिंग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है वो होती है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज से और साथ साथ ही ARD से। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, मेरिट लिस्ट जनरेट होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आपसे मेनली कहा गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली, सिर्फ जो मेरिट सेक्शन के मार्क्स होंगे उसी के थ्रू आप लोग को मतलब मेंस में अपीयरेंस मिलेगी बेसिकली। जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो तो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी, बिना पढ़े आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगर बात कर ले दोस्तों मेंस की, तो पेपर 1 आपका कौन सा है, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, है ना। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, कीबोर्ड पर पार्ट पर रहेगा आपका, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है जिसके अंदर 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा बेसिकली, ठीक है। और पेपर 2 जो है दोस्तों, जो कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू एंड ARD वाला पार्ट, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स में रहेगा आपके पास में, है ना। तो 50-50 मार्क्स होंगे आपके पास, 30 मिनट्स 90 मिनट्स, सेम कहानी, क्लियर। और लास्ट में आपका क्या रहेगा दोस्तों इसके अंदर अगर देखोगे आप लोग तो फिजियोमेट्रिक टेस्ट और साथ साथ ही आपका इंटरव्यू, फिजियोमेट्रिक टेस्ट होगा और 50 मार्क्स का आपका क्या रहेगा इसके अंदर, इंटरव्यू रहेगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा दोस्तों। अब अगर बात कर ले हम लोग किसकी, कि क्वालिफिकेशंस को लेकर, तो क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो फटाफट से एक बार जरा क्वालिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहली अगर बात कर ले जैसे RBI ग्रेड बी की, तो RBI ग्रेड बी में जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन जो है मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए, मिनिमम 60% आपके मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, है ना। अब लेट सपोज कि अगर ग्रेजुएशन में आके 60% मार्क्स नहीं हुए तो भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने कितने 55 मार्क्स अगर स्कोर कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये कंडीशन किसके लिए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए है ना। लेकिन अगर आप लोग SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 50% है ग्रेजुएशन के अंदर, है ना। और वहीं अगर बात कर लें कि अगर आप लोग है ना SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने सिर्फ पास कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये दोनों क्राइटेरिया फिक्स हैं, लेकिन SC ST PWD के लिए अलग क्राइटेरिया है ना। तो अगर आप 50% से भी अगर पास किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ पास कर रखा है SC ST PWD कैंडिडेट्स तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो RBI ग्रेड बी के लिए। दूसरी दोस्तों बात कर लें सेबी को लेकर, है ना। तो बच्चे सेबी में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, अगर आप जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो, है ना, जनरल स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अगर या तो ये हो, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इन लॉ तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बैचलर डिग्री कर रखी है आपने इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप इंजीनियर हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री देखना, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बिल्कुल अप्लाई करिए आप लोग। CA CFA CS कॉस्ट अकाउंटेंट ये कर रखा तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर, है ना। अब लीगल वालों के लिए क्या है दोस्तों कि बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ के अंदर, है ना। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात कर लें तो भाई बैचलर डिग्री अगर इंजीनियरिंग की है जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, इनसे अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसमें, है ना, IT के लिए। वहीं पर या फिर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में विथ अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, किसमें मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
तो बिल्कुल आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब जो सेबी की दूसरी स्ट्रीम्स जिसमें सिविल इंजीनियरिंग है, तो दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए आपके पास में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, है ना, होना चाहिए मेनली। उसके अलावा रिसर्च की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स के, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इकोनोमेट्रिक्स की। साथ साथ अगर बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो दोस्तों मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट द बैचलर डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर? तो ये सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है किसको लेकर है दोस्तों, सीबी को लेकर, है ना। अब लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपके पास किसकी, इसमें कुछ बच्चों के डाउट्स बनते हैं सेबी को लेकर कि सर जैसे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपके पास आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपना एग्जामिनेशन दे दिया है ना, और एक जो डेट है इंटरव्यू की डेट जो होगी तब तक मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहेंगे, है ना, क्योंकि आपको शो करने पड़ेंगे वहाँ पर आप वो नहीं सुनेंगे आप लोग की, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आप लोग के ओरिजिनल, इंटरव्यू के टाइम पर भी और डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर भी। तो बिल्कुल अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और कि जब बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी स्ट्रीम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग ना 2 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, 2 स्ट्रीम्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखते हुए। ठीक, चलिए। लास्ट अगर देखिए दोस्तों एक चीज़ और कि जो आपसे पूछते हैं नाबार्ड वाले, तो नाबार्ड वाले बच्चों के लिए एकदम सिंपल सी बात है। आप देखिए एजुकेशन मतलब जो क्वालिफिकेशन उसको लेकर क्या कहा गया यहाँ पर आप लोगों से कि भाई बैचलर डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव डिग्री कोर्स, है ना। इट मस्ट मेंशन इन डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट इशूड, ये सब बड़ा आपने, लेकिन ये किसके लिए है बेसिकली, अगर आप किसी स्पेशल स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। लेकिन जर्नलिस्ट की अगर बात करें, जनरल कैंडिडेट्स की अगर बात कर ले हम लोग दोस्तों, जनरल कैंडिडेट्स की, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट्स, है ना, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर? बट ये ध्यान रखना आपको कि हमारे जो मार्क्स है वो 60% होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके 55% मार्क्स चलेंगे, है ना। लेकिन अगर जनरल हैं आप लोग, ओबीसी से बिलोंग करते हो आप लोग, तो आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, है ना। साथ साथ ही अगर जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स है, राइट, इन एग्रीगेट। या फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है दोस्तों, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, MBA कर रखा है, PGDM कर रखा है, तो उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स। और अगर बात कर ले SC ST PWD कैंडिडेट्स की, तो इन्हें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। तो ये लोग क्या होंगे, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। या फिर CA CS ICWA है तो आप लोग कर सकते हैं अप्लाई, या फिर PhD अगर कर रखी है आपने फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द GOI और UGC, तो आप लोग बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया आपका नहीं रखा गया है, राइट। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होगी आप लोगों को, वीडियो ज़्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, है ना। तो इनको लेकर दोस्तों बिल्कुल भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन अब बनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो RBI, सेबी, नाबार्ड, आपको इनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर होगा, राइट, और एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको इनका जो क्वालिफिकेशन वाला डेटा है वो भी क्लियर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। तो अगर हेल्पफुल रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है आपके पास, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर से अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लास्ट थिंग उन बच्चों के लिए जो किसी पेड बैच में एनरोलमेंट करने वाले हैं, तो दोस्तों देखिए अड्डा 24/7 की अगर पेड बैचेस में आप ज्वाइन करने वाले हैं और इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है एक साथ अगर करनी है ना, तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है अड्डा 24/7 पर। सो देखिए अभी फिलहाल में डबल वैलिडिटी, मैक्सिमम डिस्काउंट्स और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ये चल रहा है अड्डा 24/7 पर। तो अगर आपके कोई फ्रेंड है या फिर आप में से कोई बच्चा एनरोल करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जब इसमें एनरोल करोगे ना तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस बनेंगे, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का जो एक महापैक है, तो रेगुलेटरी बॉडीज के महापैक पर भी आपको डबल वैलिडिटी, मैक्सिमम डिस्काउंट और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी, जिसके अंदर नाबार्ड, सेबी, IFSCA, RBI सारे कवर्ड होंगे इसके अंदर, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब सारे एग्जामिनेशंस। या फिर आप लोग जा सकते हो बैंक महापैक प्लस के लिए, जिसके अंदर आपको रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ बैंकिंग के भी सारे एग्जामिनेशंस कवर्ड मिलेंगे, है ना। बट ध्यान रखिएगा जो रेफरल कोड आप लोग यूज करोगे ना दोस्तों, रेफरल कोड होना चाहिए Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिएगा, है ना। आप लोग क्या करेंगे इसमें, अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है दोस्तों उस पर विजिट कर लें आप लोग, है ना। अड्डा 24/7 की जो वेबसाइट है यहाँ पर विजिट करिएगा इस तरह से,
और पहली लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आप लोग जाएंगे ऑल कोर्सेज में, आपने जाना है ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और आपको नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। इसके बाद में यहाँ पर काफी सारे बैचेस है दोस्तों, है ना। अब जैसे आप आरबीआई के अंदर भी जाओगे तो आरबीआई के अंदर जा सकते हो, और यहाँ पर जो आरबीआई का हमारा एक बैच आने वाला है 7 जून से, आप इसमें एनरोल कर लें, या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक में एनरोल कर लीजिए, या फिर बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर लीजिए। जो भी आपकी मतलब जो भी आप करना चाह रहे हो अपनी प्रिपरेशन को जिस वे में आगे बढ़ाना चाह रहे हो वो कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा रेफरल कोड आपको यूज करना होगा Y710। Y710 आपको यूज करना है रेफरल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ओके, चलो दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।